तो हेलो सबको, आप लोग का स्वागत है मेरे चैनल के ऊपर ट्रेड विद काशी में। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, ठीक है। और जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था पिछले वीडियो में कि आज हम लोग बात करेंगे फंडामेंटल के बारे में। पिछले वीडियो में बात कर रहे थे कि निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में क्या होता है, वो BSE ओके ना, NSE वही बताया था। निफ्टी 50 कंपनीज होती है, BSE 30 कंपनीज होती हैं, सबकी कंपनीज के नाम भी आप लोग बता दिया था, है कि नहीं। अब आता है हम लोग फंडामेंटल कि आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए, स्पेशली देखिए फंडामेंटल जो होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, ठीक है ना। लॉन्ग टर्म जिसमें आप लोग पैसा एक बार सेव कर दी और चला रहे हैं, ठीक है। हालांकि आप लोग को अपने से इसको करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके बारे में आज हम लोग जाने कौन सी कंपनी को आप, जो कंपनी मतलब होता है ना कि लोग आता बोलता है कि या फिर आप लोग कॉल्स आते हैं ना, या फिर कॉल मैसेज आता है कि भैया इस कंपनी में आप डाल दो, XYZ कोई भी कंपनी है इसमें आप डाल दो, ठीक है ना। पैसा 2 गुना 3 गुना हो जाएगा, लक्ष्मी चिट फंड जैसा 25 दिन में पैसा डबल, ठीक है। तो आप लोग उल्लू ना बनो, उसी कारण से हम ये सीरीज़ लेकर आए, ओके ना। सबसे मेन सीरीज़ है, आप लोग देखो टेक्निकल आप लोग को बता दिया था, फंडामेंटल की बारी है और फंडामेंटल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला हम लाते हैं फंडामेंटल के बारे में, वो होता है बिजनेस मॉडल, ओके। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। आज हम फंडामेंटल के बारे में 2 ही चीज़ पढ़ेंगे, उसे आपको पहले क्लियर करता हूँ। फंडामेंटल के बारे में 2 चीज़ पढ़ेंगे, मार्केट कैपिटलाइजेशन और EPS, बस अर्निंग पर शेयर को बोलते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग फंडामेंटल के बारे में। चलिए, हाउ टू स्टडी द कंपनी बिजनेस मॉडल। सबसे पहला ये क्वेश्चन आता है कि भैया हम लोग कंपनी तो कर लिए, हम लोग कंपनी तो चलिए देख लेते हैं, लेकिन कंपनी का हम लोग बिजनेस मॉडल या कंपनी कैसे पढ़े जो अच्छी है। तो उसके लिए हम अपने स्क्रीनर में जाएंगे। स्क्रीनर जो है वो एक वेबसाइट है, ओके। फिर हम लोग कंपनी की सर्च करेंगे, फिर कंपनी की वेबसाइट में जाएंगे। चलिए एग्जांपल ले लेते हैं, कमान यार, हाँ गूगल में आना है, ठीक है। और आप लोग को सर्च करना है screener.com, बस इतना ही कुछ करना और कुछ नहीं करना, ओके। यहाँ पर आपका अकाउंट बनाना तो बनाया ना, नहीं बनाना कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि हम लेते हैं रिलायंस का, ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ओके। तो देखिए रिलायंस इंडस्ट्री का आ गया, ओके। मार्केट कैप आ गया, ओके ना, हाई लो आ गया, इस सब के बारे में सबका सब बताएंगे आप लोग कि कैसे पढ़ना है इसको, ठीक है। मैं आपको हर चीज़ बताऊंगा इसके बारे में। देखिए इसका साल भर का, साल में 1 ईयर का, हम 10 ईयर का देखेंगे तो 10 ईयर का चार्ट देखिए लगातार आ रहा है ऊपर, ठीक है। इससे आप देख सकते हैं प्रोस क्या है, कंक्लूजन क्या है, ओके ना, वो भी दिखा हुआ है इसमें। पीयर टू पीयर कंपैरिजन कर सकते हैं, यानी कि आप एक कंपनी को दूसरी कंपनी से ये डिफरेंस कर सकते हैं। सेक्टर कौन सा है, ओके ना, इंडस्ट्री कौन सी है, रिफाइनरी है, सब पता चल जाएगा, ओके। तो बात करते हैं कि पहले हम क्या बोलते हैं, स्क्रीनर में आएंगे। स्क्रीनर के बाद कहाँ जाएंगे हम लोग, वेबसाइट में। तो आप साइड में देखेंगे ना, इसका देखिए नीचे में वेबसाइट दिया हुआ है, ये RIL.com। तो ये हुई कंपनी की वेबसाइट आ गई, एकदम ये कंपनी की ओरिजिनल वेबसाइट है। इसमें आप लोग क्या क्या पढ़ना है बताते हैं कि कंपनी का मोटिव क्या है, ओके ना, कंपनी मतलब बनाती क्या है, पहली बात। ये आगे ऑन रिक्वेस्ट मेक इन इंडिया एनर्जी, ओके। फिर फाउंडेशंस कंपनी के, फिर बात करें तो बात करते हैं इसके, देखिए इधर जाएंगे तो अबाउट ऑफ कंपनी, कंपनी की हिस्ट्री क्या है, फाउंडर कौन है, चेयरमैन कौन है, मैनेजिंग डायरेक्टर्स कौन है, ओके ना, अवार्ड्स क्या क्या मिल चुका है कंपनीज को। तो देखिए अवार्ड्स के बारे में देखा, धीरू भाई अंबानी है फाउंडर चेयरमैन, सिंपल से सबको पता चल गया। पद्मा विभूषण अवार्ड मिल चुका है इनको, इस कंपनी को, है कि नहीं, और ईयर कब दिया वो भी दिया हुआ है। तो इस टाइप से ना आप कंपनी के बारे में आप पढ़ सकते हैं, ओके। मेन इसे क्या पढ़ना है, इन्वेस्टर्स, ओके पहला, दूसरा अबाउट कंपनी, और तीसरा फ्रॉड या फ्रॉड नहीं छोड़िए, कैरियर के बारे में, बस कैरियर, इन्वेस्टर, ओके, और अबाउट ऑफ अ कंपनी, बस इतना ही आप लोगों को देखना है इस कंपनी के बारे में। कोई भी कंपनी उसके बारे में यही बस देखना है, ठीक है। अब आता है दूसरा में, ये समझ गए।
अब आता है नीचे, अब आता है मार्केट कैपिटलाइजेशन, कि मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब होता क्या है। देखो भाई, मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है कि मार्केट कितना कैप्चर किया हुआ है, ओके ना। मतलब कि एक कंपनी ने पूरे मार्केट में कितना कैप्चर किया हुआ है, ओके, कितना कैप्चर किया हुआ है ये बताता है। तो मार्केट कैपिटल जो होता है वो 3 तरह के होता है, स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप। स्मॉल कैप का मतलब होता है इंडियन कंपनी हुज मार्केट कैपिटलाइजेशन, एमसी का मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन, वो मत समझना, एमसी का मतलब कुछ और नहीं बोल रहे हैं, ओके ना। हम एमसी का यहाँ का मतलब है मार्केट कैपिटलाइजेशन, ओके। तो इंडियन कंपनी हुज लेस देन मार्केट कैपिटल इज लेस देन 5,000 करोड़, जो 5,000 करोड़ से नीचे है उसको क्या बोलेंगे, स्मॉल कैप कंपनी। मिड कैप कंपनी का मतलब होता है कि जो कंपनी 5 से 20,000 करोड़ के बीच में है, ओके। और लार्ज कैप कंपनी का मतलब होता है कि जो 20,000 करोड़ से ऊपर है, ठीक है। अब आप लोग का एक टेस्ट लेते हैं, ठीक है, चलिए। हम रिलायंस के बारे में पढ़ रहे थे, ओके। तो रिलायंस क्या है बताइए, मार्केट कैप यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए मेरा स्क्रॉल क्या किया हुआ है, देखिए मार्केट कैप। ये कौन सी रेंज में आएगा, स्मॉल कैप में आएगा, मिड कैप में, लार्ज कैप में आएगा। ऑफ कोर्स 20,000 करोड़ से बड़ी है, 16,000 कितना लिखा हुआ है यार, 16,000, मतलब समझिए कि 16 लाख करोड़ की कंपनी के बराबर है ये। 16 लाख करोड़ की कंपनी तो 20,000 से ऊपर है, तो यानी क्या है, ये लार्ज कैप कंपनी है, ठीक है। ये समझ में आ गया, लार्ज कैप कंपनी है। समझ में आ गया एक चीज़, एक तो आपको कंफर्म हो गया कि भाई इस कंपनी को कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सी कंपनी है और कौन सी रेंज में आती है, स्मॉल कैप में आती है, मिड कैप में, तो लार्ज कैप में आती है, ओके। अब की बार कोई आपसे पूछेगा कि भाई आप इसमें इन्वेस्ट करो, तो आप लोग बता सकते हैं ना कि भाई पहले ही बताओ ये स्मॉल कैप है, मिड कैप है या फिर लार्ज कैप है, पहले ही बताओ ना मुझे। आप बोल सकते हो ना, बस एक चीज़ आप सीख गए आराम से। ये मैंने आपको जो मैंने दिया हुआ है ना, ये वाला चीज़ गो टू स्क्रीनर, ये आपका स्टेप है, मतलब मैंने स्टेप्स लिख दिए इसमें यहाँ पर कि पहले स्क्रीनर जाना है, फिर सर्च ऑप्शन आएगा, सर्च कंपनी, फिर मार्केट कैप से देखना होगा ना, वही जो आप लोग को मैंने ऑलरेडी दिखा दिया है। अब आता है अर्निंग पर शेयर में, कि अर्निंग पर शेयर मतलब क्या होता है, ठीक है, कि उनका एक शेयर में अर्निंग कितना है, ठीक है। एक को मैंने यहाँ डिफिनेशन में लिख दिया, अर्निंग पर शेयर इज अ मेजर ऑफ अ कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग क्वार्टरली और एनुअल इनकम। क्वार्टरली का मतलब होता है 6 महीना, हर 6 महीना में कंपनी अपना देखती है प्रॉफिटेबिलिटी कि 6 महीना में कितना हुआ, और एनुअल का मतलब होता है 1 साल, 1 ईयर, ओके। याद रखिएगा, क्वार्टरली मतलब 6 मंथ्स और एनुअली मतलब 1 ईयर, ओके, बस याद रखिएगा। एनुअल इनकम माइनस डिविडेंड्स, डिविडेंड आप लोग को इसके बारे में बताऊंगा क्या होता है, ओके ना। बाय द नंबर ऑफ स्टैंडिंग स्टॉक शेयर्स। अब देखिए एग्जांपल, अ कंपनी 1 ईयर प्रॉफिट 100, अगर एक कंपनी की प्रॉफिट, ओके ना, एक साल में 100 रुपये होती है और टोटल शेयर जो 10 रुपये है, तो इसका एक फॉर्मूला है टोटल शेयर बाय प्रॉफिट। तो अगर हम करें, ठीक है ना, तो टोटल शेयर्स कितने हैं इनके, 10 बटा 1 ईयर प्रॉफिट 100। सिंपल सा बात है, अगर इसको आप डिवाइडेड करो कितना आएगा, जितना भी आएगा आप कैलकुलेट करके आपको लोग को समझाना पड़ेगा। तो सिंपल सा बात है, ये सबको बाद में देखेंगे। इस लोग को आप लोग कर लीजिएगा घर में, कैलकुलेटर तो है ही ना, कर लेना। 10 डिवाइड बाय 100 अपना भी आपका आ जाएगा। इसमें मैंने एक नोट किया है, जो कंपनी 20 के नीचे है, अरे यार, जो कंपनी 20 से नीचे है, 20 मतलब जो आएगा ना, इसका जो भी आएगा, मतलब कोई भी, मतलब बोलते हैं ना, इसका जो भी रिजल्ट आता है या फिर कंपनी कितना प्रॉफिट करी साल भर में, और ना कितना पीपीएस है, उसे जितना भी आता है ना, वो अगर वो 20 से नीचे है तो शेयर नहीं खरीदना है, शेयर नहीं खरीदना है। हालांकि 100 में से, ओके ना,
मैं बोल रहा हूँ 100 में से अगर 70 आपके इस टाइप के होंगे, लेकिन जो 100 मतलब मैंने कहा कि 100% में से 70% कंपनी इस टाइप से होगी, जिसमें आप 20 से कंपनी शेयर 20 के जो नीचे आएगा ना EPS ना, उसको कंपनी आप शेयर खरीदोगे ना, वो प्रॉफिटेबिलिटी जाती है। लेकिन ओनली 30% जो कंपनी हो जिसका EPS 20 से ऊपर है, ओके ना, वो भी कंपनी प्रॉफिटेबली जाती है। लेकिन ये मात्र कुछ ही समय के लिए होता है, या भी कुछ मतलब बोलते हैं अक्का दुक्का लग गया उसके लिए। हमेशा मतलब ये फॉर्मूला कभी काम नहीं आएगा। अगर सेफ खेलना है एकदम सेफ्टी तरीके से तो इट इज़ गुड। और हाँ, जो भी वीडियो को देख रहा है तो मैं पहले बता दे रहा हूँ, जो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर है, जो भाई साहब मार्केट को ठीक से जानते हैं, तो प्लीज़ ये वीडियो का ना देखें, क्योंकि वीडियो जो बनाया गया वो बिगिनर्स के लिए बनाया गया है स्पेशली। ओके, तो चलिए अब आते हैं EPS कैसे देख सकते हैं। देखिए, दो चीज़ देख सकते हैं, मार्केट स्मिथ इंडिया में देख सकते हैं, मार्केट स्मिथ इंडिया में देख सकते हैं आप, और स्क्रीनर में भी देख सकते हैं। चलिए मैं आपको स्क्रीनर में दिखाता हूँ। कम ऑन यार, आ जाओ। हाँ, स्क्रीनर में आ गए। रिलायंस का मैंने चार्ट लिया होगा ना। अब यहाँ अर्निंग पर शेयर, चलिए ढूंढते हैं अर्निंग पर शेयर कहाँ है। अगर यहाँ नहीं मिला तो कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट स्मिथ तो है ही। देखिए अर्निंग पर शेयर लिखा हो ना, EPS इन रुपीज़ लिखा हुआ है ना, सिंपल सा आता है। मैंने कहा था ना, मैंने क्या कहा था कि बहुत सारे टाइम आएगा जिसमें EPS 20 से नीचे होंगे, ठीक है, 20 से नीचे होंगे और मार्केट बहुत ऊपर ले जाएगा कुछ केसेस में भाई। हालांकि अगर ऐसा बात नहीं, बस EPS को देखकर ही आपको पैसा मतलब क्या स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, ओके ना। अब और भी चीज़ होता है इसके बारे, यानी कि समझिए कि स्टॉक PROC इसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए बस अभी थोड़ा जान लो। अब ये नहीं कि वीडियो देख लिए और इन्वेस्ट करना चालू कर दिए। और रिलायंस से कभी मैं इन्वेस्ट मत करना, पहले बोल दे रहे हैं। ये जो मैंने वीडियो बनाया नॉलेज के पर्पज़ से बनाया है, मैं पहले बोल दे रहा हूँ, ठीक है। अब ये नहीं कि भाई साहब भैया ने सिखा दिया अब चलो भाई साहब पैसा लगाने के लिए, नहीं भाई, अभी मत जाना। तुम अभी पूरे तरीके सीखे नहीं हो। ये फंडामेंटल का अभी 0.01% है जो अभी तुम सीख रहे हो। अभी तुमको और भी कुछ सीखना बाकी है इसके बारे में, इसीलिए अभी थोड़ा काम रहो, लर्निंग करो, उसके बाद तुम शेयर में इन्वेस्ट करना, ठीक है। तो आप लोग को बता दें ये सब के बारे में, ठीक है। अर्निंग पर शेयर यहाँ मिलता है। और दूसरा कौन सा हमारा, मार्केट स्मिथ में। तो मार्केट स्मिथ में चलते हैं। चलिए मार्केट स्मिथ india.com लिखिएगा, आ जाएगा, इस टाइप का आ जाएगा इंटरफेस, ओके। तो यहाँ लिखते हैं रिलायंस, रिलायंस इंडस्ट्रीज आ गया। अब देखिए ऑन हो रहा है। देखिए EPS लिख दिया यहाँ पर, ठप यहाँ पर सीधा लिख दिया EPS 58। ओके, सॉरी फॉर डैट, मैंने बता दिया आपको EPS के बारे में, तो बस वही चीज़ है। तो इतना कुछ आपको देखना है, ओके, इतना कुछ आपको मैंने बता दिया है। और याद रखिएगा, मार्केट में घुस रहे तो हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचिएगा। कौन सा टर्म, लॉन्ग टर्म के लिए, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही। सो मिलते हैं तब, ओके ना, एक नए वीडियो के साथ। सो अभी के लिए बाय बाय। और कोई भी डाउट होगा तो पूछिएगा, ठीक है।